शैतानिर्रजीम नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया, साबिक़ अराकीन बल्दिया, कायदीन मजलिस, सुदुर मोतमदीन वो सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दनशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर है और चंद घंटों बाद इंतखाबी जो कोशिश होती है या इंतखाबी राय बनाने की एक मुहिम होती है, इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो जाएगा और 30 तारीख के दिन अवाम अपने हक एदाए-दही के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे और वो उम्मीदवार आइंदा 5 बरस तक अवाम का नुमाइंदा बनकर उसकी नुमाइंदगी करेगा, उसके मसाइल को उठाएगा, उसकी आवाज बनेगा, उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेगा और इन इंतखाबात में कई पार्टियां आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, भारत राष्ट्र समिति भी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। तो आज आपको इस बात पे गौर और फिक्र करना होगा कि इन सारी जमातों में आपकी अपनी जमात जिसको आप कह सकते हैं वो कौन सी है? इन जमातों में कौन है जो आपके दरमियान में रहकर आपका नुमाइंदा बनने की अहलियत रखता है? वो कौन है जो बेबाकी से आपकी गुनहगार कोई काबिल समझा कि 6वीं मर्तबा भी मजलिस का उम्मीदवार बनूं और अब आपको फैसला करना है क्या अकबर ओवैसी आपकी नुमाइंदगी कर सकता है, करेगा या नहीं? ये फैसला जब करना है तो इस फैसले से पहले इस बात पर भी आपको गौर और फिक्र करनी होगी कि 5 मर्तबा हमने इस शख्स को वोट दिया, तो क्या इस शख्स ने हमारे वोट का हक अदा किया या नहीं किया? क्या इसने हमारी नुमाइंदगी की या नहीं की? क्या इसने बेबाकी के साथ हमारे मसाइल को पेश किया या नहीं? क्या हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर हमारे हक को हासिल किया या नहीं? या मरूफ हो गया? आप बेहतर जानते हैं जिस्मानी कमजोरी जरूर है, सेहत की खराबी जरूर है,
कई अदा खराब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी दूरी अख्तियार नहीं की या जिम्मेदारियों को ये बात कहकर दूर नहीं हुआ कि मेरी सेहत खराब है या मैं अलील हूं। हर वक्त हर महाज पर हमने काम किया। हमारा काम आपके सामने 2004 में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के फ्लोर का लीडर बना। तो फ्लोर लीडर मतलब ये कि फ्लोर में लीडर हूं, मगर मैंने अपने आप को अल्लाह बेहतर जानता है, कभी भी अपने आप को कोई लीडर नहीं माना, नहीं कोई बड़ा कायद माना, बल्कि मैं यही कहूंगा कि इस स्टेज पर बैठे कायदीन मजलिस मुझसे बड़े हैं, मैं इनसे छोटा हूं और मैं छोटे में ही खुश हूं और छोटा ही रहना पसंद करूंगा, बड़ा बनना पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का सबसे छोटा एक कारकुन हूं, मजलिस का एक छोटा अदना सिपाही हो और इन मुसलमानों का खादिम हो, खिदमत गुजार हो, इनके लिए जीता हो और इन्हीं के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। और आज यहां ठहर कर अगर मैं मुखातिब हूं तो कई लोगों को जो शाम होते ही काम क्या रहता है उनका, अकबर ओवैसी की तकरीर का पोस्टमार्टम करना, चैनलों पे बैठ जाना, वंस अगेन ओवैसी, वंस अगेन ओवैसी, अकबर ओवैसी, ये बातें करना और फिर बोलेंगे कि अकबर ओवैसी मुसलमानों की बात कर रहा। हां, आपका इख्तियार, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। मेरा इख्तियार, मैं भी जो चाहे वो बोल सकता हूं। हिंदुस्तान की सियासत में हर किसी की आवाज है। राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, वेलमा की आवाज है, बहुजन की आवाज है, के बाद में हर यादव की आवाज है। बहरहाल हर किसी की आवाज है। हर कोई अपने अपने नुमाइंदे को भेज रहा है और हर कोई अपनी अपनी कौम की नुमाइंदगी कर रहा है, उनकी आवाज बन रहा है। तो आज मुसलमान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत है और मुसलमान सबसे पीछे है, सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे कमजोर है। और मैं दस्तूर पर हलफ लेता हूं, अल्लाह की कसम खाता हूं, मुंतखब होने के बाद तो एक रुकने असेंबली अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? जो पिछड़ा हुआ है उसको आगे लाओ, जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाओ, जो पीछे है उसको आगे बढ़ाओ। तो अकबरुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमान की बात कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में एससी, एसटी, बीसी और सबसे पीछे, सबसे आखिर, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो वो मुसलमान है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मुसलमान को आगे लाओ, आगे बढ़ाओ, आगे लेकर आओ और उनकी आवाज बनकर उनकी
कमजोरी को ताकत में बदलो। तो इस बात से बुरा क्यों दिखता है किसी को? अरे आज यहां खड़े रह के कह रहा हूं, आज गोपाल सिंह की रिपोर्ट हो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो, या फिर कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, या कोई और रियासतों की कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लो, हर रिपोर्ट ये कहती है कि तालीम में पीछे मुसलमान, रोजी में पीछे मुसलमान, रोटी में पीछे मुसलमान, नौकरी में पीछे मुसलमान, ड्रॉप आउट सबका ज्यादा मुसलमान, हायर एजुकेशन में सबसे पीछे मुसलमान, सरकारी मुलाजिमत में सबसे कम मुसलमान। तो आज अकबरुद्दीन ओवैसी कोशिश कर रहा है कि वो जो पीछे हैं उनको आगे लाए, और मेरी कोशिश जब कामयाब हो जाएगी, मेरी कोशिश जब कामयाब हो जाएगी, मुसलमान आगे आ जाएगा, जिंदगी के हर शोबे में मुसलमान आगे आएगा, हायर एजुकेशन में मुसलमान का ड्रॉप आउट कम हो जाएगा, मुसलमान को नौकरी मिल जाएगी, मुसलमान को रोजी मिल जाएगी, मुसलमान को रोटी मिल जाएगी, मुसलमान की बस्तियों में खुशहाली वो तरक्की आ जाएगी और वो सबसे आगे हो जाएगा। तो जो पीछे है उसका हाथ अकबर ओवैसी थमा लेगा और उसको भी आगे लाने की कोशिश करेगा। 70 बरस से दायम हुकूमत करने वाले हुक्मरानों के दिल तंग थे, तंग दिली, तंग नजरी का सबूत गोपाल सिंह कमीशन है, सच्चर कमेटी है, मुसलमानों की पसमानदगी है। और हमारे वसीउल दिल, वो वसीउल नजर ये है कि जब मुसलमान आगे आ जाएगा तो ऐलान करता हो कि पीछे रहने वाले हिंदू को भी आगे लाने का काम अकबर ओवैसी करेगा। तो बात गलत कहां हुई, बात गलत कैसे हुई? लेकिन इनका मकसद क्या है मालूम आपको? इनका मकसद ये है, एक कहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, मुक्त मतलब हिंदी का लफ्ज, हिंदी उतनी मजबूत नहीं, कांग्रेस से नजात दिलाएंगे हिंदुस्तान को, फ्री रहेगी कांग्रेस से। मगर कांग्रेस आज क्या चाहती है? कांग्रेस ये चाहती है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम वॉइस, मुस्लिम नुमाइंदगी, मुस्लिम आवाज और मुस्लिम जमात मुक्त भारत करेंगे, ये वो चाहते हैं। क्या मतलब? मुसलमान की आवाज रहना तो गांधी भवन के गुलाम या गुलामटे बनकर रहना, नुमाइंदगी रहना, मगर गांधी खानदान के इशारे के बगैर मुंह नहीं खोलना। लेकिन मजलिस आपकी नुमाइंदगी करती है, बेबाकी से करती है, बेखौफ होकर करती है, जुर्रत के साथ करती है, पूरी हिम्मत के साथ करती है, और ये सोच कर करती है कि ये हमारी जमात है और हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम अपनों की आवाज को बुलंद करें, अपनों के हक के लड़ें, अपनों की लड़ाई लड़ें। आज मुल्क में बेशुमार आवाजें हैं, लेकिन हमारी आवाज कहां है? इस सियासी शोर शराबे में हमारी आवाज बहुत ही कम सुनाई देती। इस बात को समझिए, इस बात को गौर करिए। अगर आज
जो लोग मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर तनकीद करते हैं, मैं उनसे बड़े ही अदब, बड़े ही एहतराम और बहुत ही इल्तिजा के साथ एक ही बात कहूंगा। थोड़ी देर के लिए असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज नहीं है, समझ लो। मजलिस की आवाज नहीं है, समझ लो। तो फिर क्या असेंबली में हमारी आवाज कोई और है? कोई हमारी पुकार है? आज मेरे पास पूरे तफसीलात हैं। असेंबली की ही बात करूंगा। ये 5 वर्ष 18 से लेके 23 तक मजलिस तो बेशुमार क्वेश्चंस उठाई। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 5 वर्ष में बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, जिसकी हुकूमत है, अक़लियतों के कितने सवाल उठाए? सिर्फ 5। कितने? सिर्फ 5। और ये कांग्रेस 5 वर्ष में मुसलमानों का एक भी सवाल नहीं उठाया, एक भी नहीं। जब तुम एक सवाल नहीं उठा सकते तो फिर एक और भी मांगने का हक तुमको नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं, इस बात को समझो। मेरे पास पूरा आदाद व शुमार है, करीब यहां है पूरा 2019 में पहला सेशन हुआ असेंबली का। 18 से लेकर 23 तक कांग्रेस हुकूमत ने कितने घंटे बात की? कितने घंटे? 12 घंटे 12 मिनट। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 11 घंटे बात करी। 11 घंटे में हम किसकी बात करते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। मगर इन्होंने 12 घंटे में किसकी बात की? क्या आपकी बात की? क्या आपके मसाइल पे बोला? क्या आपकी पसमानदगी पे बोला? क्या आप के अबतर हालात पे बोला? नहीं। ये क्वेश्चंस है। टीआरएस, मैंने 5 कहा था, टीआरएस ने 6 क्वेश्चन उठाए और कांग्रेस का एक भी क्वेश्चन नहीं। तो आप अंदाजा लगाओ कि आज हर किसी को हमारा वोट होना है, लेकिन किसी को हमारी क़यादत नहीं होना है। चाहे बीआरएस हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको मुसलमान का वोट होना, लेकिन मुसलमानों की क़यादत नहीं होना, मुसलमानों की अपनी आवाज नहीं होना, मुसलमानों की अपनी जमात नहीं होना, मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं होना। खुदारा इस बात को समझो, खुदारा इस बात को समझो। आज ये लोग सिर्फ हमारे वोट के जरिए इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। क्या किया? मजलिस पर इल्जाम, मजलिस ऐसा करी, मजलिस वैसा करी, मजलिस कुछ नहीं करी। अरे भाई, 119 की असेंबली में 9 पे लड़ रही है, 110 तो है ना, 110 तो है ना। राव के लिए 110 है, रेड्डी के लिए 110 है, वेलमा के लिए 110 है, कापू के लिए 110 है, अरे बहुजन के लिए 110 है, हर एक के लिए है।
जिसको लड़ना है लड़ लो, जिसको जीतना है जीत लो, मगर हम 9 पे हैं तो हम बर्दाश्त नहीं। आप गौर करो, 9 लड़ रहे तो बर्दाश्त नहीं, कहीं गए तो भी बर्दाश्त नहीं, नहीं गए तो भी बर्दाश्त नहीं। आप बताओ, गए तो बोलते हैं कि क्यों गए, नहीं गए तो बोलते क्यों नहीं गए। अरे सवाल तुम ही करते हो, फैसला पहले ये कर लो, जाने में फायदा है या नुकसान है, या नहीं जाने में फायदा है या नुकसान है। बस तनकीद करना है, इल्जाम लगाना है, तो ऐसा करे तो भी चैन नहीं, वैसा करे तो भी चैन नहीं। अब पूछते हैं, आप 9 क्यों लड़े? अगर 9 की जगह 90 लड़ते तो क्या जब चैन मिलता है इनको? मिलता? उस वक्त क्या बोलते? 9 क्यों लड़े? अब 9 लड़े तो बोल रहे 9 क्यों लड़े? अरे इधर भी चैन नहीं, उधर भी चैन नहीं। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि अल्लाह हर किसी के लिए एक काम मुकर्रर करता है, बासलाहियत बनाता है, उसको काबिलियत देता है, और काबिलियत के साथ उसको उस मनसब पे फायदा का एक क्लिनिक नजर आएगी। इल्म हासिल किया, काबिल बना, डिग्री हासिल की, व्हाइट कोट मिला, और उसके बाद इलाज करते करते अच्छा डॉक्टर हो गया। खांसी को ये गोली, बुखार को ये गोली, दम चढ़ रहा तो ये गोली, कमजोरी तो ये गोली, ताकत ये गोली, डॉक्टर को मालूम। सही है ना? वकील मेहनत किया, कोशिश किया, वकील बन गया, मुकदमे लड़ता है, बेकसूर को रिहा करवाता है, जज के सामने दलाइल रखता है, सबूत रखता है, बहस के जरिए अपने मौकिल को जीत दिलाता है। सही है ना? अब अगर वकील का झुब्बा डॉक्टर पहन ले, डॉक्टर का कोट वकील पहन ले, तो ना बीमार की बीमारी ही दूर होगी, ना ही एक मौकिल का मुकदमा ही कामयाब होगा। अब यहां बेकरी वाले साहब हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, डबल रोटी बनाना मालूम, बिस्किट बनाना मालूम, चुड़वा बनाना मालूम, हर एक चीज मालूम, और उसके बाद बेच रहे हैं। अब मैं बोलूंगा, नहीं बोल साहब, आप वहां से यहां आ जाओ, मैं वहां जाके डबल रोटी बनाता हूं, और मैं जाके चुड़वा बनाऊंगा। ना डबल रोटी बनेगी, ना चुड़वा ही होगा, ना वो यहां खड़े रहेंगे तो आप ऐसे थाली भी नहीं बजाएंगे। तो मैं यही बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, जिसका काम वो जाने। इमाम साहब है मस्जिद में, तो इमामत उनकी जिम्मेदारी है, खायद है तो खयादत उनकी जिम्मेदारी, अमीर है तो अमीर की जिम्मेदारी। हदीस है कि अगर सफर पे निकल रहे हो, 3 लोग हो, तो 3 में से एक को अपने सफर का अमीर बना लो, और अमीर के हर फैसले को सुनते हुए अपने सफर को तय करो। क्या गलत है? और आज मजलिस अगर कोई फैसला लेती है, तो मजलिस की क़यादत को अल्लाह ने मुंतखब किया। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मजलिस की ताकत, मजलिस की ये क़ुव्वत, मजलिस की ये मोहब्बत को मैंने पैदा किया। नहीं, अल्लाह राजी था, अल्लाह करना चाहता था, इसलिए अल्लाह ने आपके दिलों में मोहब्बत को डाला, आपको मजलिस से वाबस्ता किया, और मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतना मजबूत व ताकतवर बनाया। जिसका काम वो जाने।
हमारे कौम का सबसे बड़ा अलमिया अगर कुछ है तो वो ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ क्या लिया, थोड़ा बहुत नॉलेज क्या आ गई, थोड़ी बहुत अक्ल क्या आ गई, थोड़ा बहुत कामयाब क्या हो गया जिंदगी में, तो वो समझता है कि अब मैं हर फन मौला हो गया। तो सबसे पहले क्या बोलता है? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना, वैसा नहीं वैसा करना। मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, एमबीए बनाए, एमसीए बनाए, फार्मेसी बनाए, आर्किटेक्चर बनाए, बीएससी नर्सिंग बनाए, फिजियोथेरेपी बनाए, ओएसी हॉस्पिटल बनाए, असरा बनाए। तो क्या बोले? नहीं वो तो हो गया, बुनियादी तालीम पे क्या करे? वो भी बोले ये करे तो भी चैन नहीं। चलो वो हो गया, अब वहां इमारत खड़ी है, बुनियादी तालीम भी हो गया, रोजगार का इंतजाम भी हो गया, असेंबली में लड़कर हुकूक को हासिल भी कर रहे हैं, हो गया। कल तक लोग बोलते थे मजलिस पुल के इस पार की जमात है, अब मजलिस सारे हिंदुस्तान में जा रही है। पहले बोलते थे अरे मजलिस बाहर ही नहीं जाती पुल से, नए पुल को पार ही नहीं करती। अब नए पुल को पार करे तो क्यों जा रहे? नहीं करे तो नहीं करे, करे तो करे। अरे आप बताओ कि आखिर हम करें तो क्या करें? आप बताओ। अजीब है, करते तो कुछ नहीं, लेकिन करने वालों पर तनकीद करना। शाम होते एक दो चार बेकार काबिल पढ़े लिखे जाहिल लोग कहूंगा, पढ़ने लिखने के बाद भी जहालत नहीं गई, हर एक के काम में मदाखलत। आज यही वजह है कि कौम आज पसमानदा है, यही वजह है कि हम पिछड़े हुए हैं, यही वजह है कि हम पीछे हैं। अरे आप गौर करो, क्या हमारी आबादी क्या कम है? फिर क्या बात है कि हम इस मुल्क के तरक्की के हिस्सेदार नहीं बन रहे, इस मुल्क के खुशहाली के हिस्सेदार नहीं? क्या बात है कि हमारे बच्चे इस मुल्क के खुशहाली के हिस्सेदार नहीं बन सक रहे? गैरों पे तनकीद करने के बजाय पहले हमको अपने गिरेबानों में झांक कर देखना। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने जिंदगी के 35 साल सियासी जिंदगी के, मैं 17-18 साल की उम्र से सरगर्म हूं। यहां बैठे इकबाल साहब जानते हैं, मैं एमएलए बनने से पहले यहां इन गलियों में घूमता था। 1989 में मैं सालार के पार्लियामेंट का इलेक्शन एजेंट था, जब मेरी उम्र 18 बरस थी। 14 बरस की उम्र से तकरीर कर रहा हूं। 35 बरस की सियासी जिंदगी का तजुर्बा है, तो 25 बरस में इंतखाबी सियासी जिंदगी का तजुर्बा है। और मेरे सारे सियासी तजुर्बे की अगर कोई निचोड़ है तो वो ये है कि अगर तुम अपनी कौम को आगे लाना चाहते हो, अपने कौम को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हो, तुम अपनी कौम को दुनिया का इमाम बनाना चाहते हो, तो कुछ नहीं, सबसे पहले अगर कुछ करना है तो इल्म का काम करो, इल्म की मैदान का काम करो, इल्म को इल्म फैलाओ, इल्म की रोशनियों से अंधेरों को बुझाओ। इल्म आ गया, जहालत दूर हो जाएगी। इल्म आ गया, सोच बदल जाएगी। इल्म आ जाएगा, समझ बदल जाएगी। इल्म आ जाएगा, जहालत का खात्मा होगा। इल्म आएगा तो अंधेरे हट जाएंगे, नए उजाले आ जाएंगे। इल्म आ जाएगा तो नाकामी कामयाबी में बदल जाएगी। इसलिए अगर आज मैं तालीम के सुनता हूं, देखता हूं
एक दिन स्कूल में गया, हाफिज बाबा नगर के स्कूल में गया। लंच का टाइम, सारे बच्चे अपने अपने डब्बों को खोलकर खाना खा रहे हैं। एक बच्ची है कि वो खाना नहीं खा रही। मैंने पूछा, बीबी आप क्यों नहीं खा रहे हैं? आपका डब्बा खोलो, आप भी खाओ। तो नहीं अकबर सर, नहीं मैं बाद में खाती हूं। तो फिर मैं फिर कर आया और देखा तो फिर वो बच्ची खामोश है। मैंने फिर से कहा उस बच्ची से, बीबी अपना टिफिन खोलो, तो वो बच्ची नहीं खोली। तो फिर से मैं इसरार किया तो वो रोने लगी। मैंने उसके आंसुओं को पोंछा और कहा कि डब्बा कहां है? तो वो डब्बा मुझे देती है। तो वो डब्बा खोलने पर उस डब्बे में कुछ नहीं था। तो वो बच्ची कहती है, अकबर सर मेरे वालिद को बहुत बुखार है, बीमार है, 8 दिन से काम को नहीं गए, इसलिए घर में खाना नहीं है। तो मेरी मां आज मुझे बगैर टिफिन बने के स्कूल को भेजी। अरे वो देखकर ये आंखें भर आई। तालीम का इंतजाम तो हो गया, अकबर ओवैसी अब इन बच्चों के खाने का भी इंतजाम कर। इंशाअल्लाह ताला काम कर रहा हूं। बहुत जल्द इन 15,000 बच्चों को 3 टाइम का नहीं तो कम से कम 1 टाइम का खाना खिलाऊंगा। खाना नहीं खिला सका तो कम से कम 1 मौज खिलाऊंगा। 1 मौज नहीं खिला सका तो कम से कम 1 खजूर खिलाऊंगा अपने बच्चों को। खजूर नहीं तो कम से कम 1 अंडा तो भी खिलाऊंगा। अरे मेरी नीयत है। अरे आज ये काम हो रहा, नीट की फ्री, एमसेट की फ्री, आईसेट की फ्री, नाटा की फ्री, लॉसेट की फ्री, इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, 10th की ट्यूशन फ्री। ये तो हबीबनगर है की कामयाबियों में से सबसे बड़ी कामयाबी है कि ऐवान असेंबली में भी हमने आपके इस एमएलए ने लड़कर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, एमटीएफ, आरटीएफ, ओवरसीज और टिमरीज स्कूल्स, ये सारे चीजों को हासिल किया। आज मेरे पास तफसील है, हर जलसे में कह रहा हूं, सबके सामने बयान कर रहा हूं और रख रहा हूं कि माइनॉरिटी का बजट 2004 में जब मैं मजलिस का फ्लोर लीडर बना तो 16 करोड़ था, आज 2200 करोड़ है। 2200 करोड़। न सिर्फ ये बल्कि अगर हम तफसीलात पे रोशनी डालेंगे तो हमको मिलेगा, वो कागज जरा दीजिए, कि 9.5 साल में सिर्फ तालीम पर 6,000 करोड़ रुपया सर्फ हुआ है। कितना? 6,000। किसने खर्च किया? 5,834। जो लोग पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, सुनो। पोस्ट मैट्रिक पर 474 करोड़ 14,27,714 मुसलमान बच्चे और बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। पोस्ट मैट्रिक की रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन 1,748 करोड़ रुपया सर्व हुआ। कितना? 1,748। कितने मुस्लिम बच्चे और बच्चों को मिला? 10,01,561। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 21 करोड़। कितने मुस्लिम बच्चों को? 87,225। सीएम ओवरसीज में 492 बच्चे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 20 लाख रुपए लेकर चले गए। कितने? 3,224। टिमरीज के 204 स्कूल, पूरे 204 को जूनियर कॉलेज बना दिया गया।
जूनियर कॉलेज के बाद में डिग्री कॉलेज भी बन रहे हैं। कौन बना रहा है? मजलिस बना रही है। CDM पर 14 करोड़, हरी 50,000 बच्चे इससे फायदा उठाए। सिविल सर्विसेज ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कोचिंग के क्लासेस जो पूरे थे उस पे 17 करोड़। तो जुमला 27,08,693 मुस्लिम बच्चों को तालीम के मैदान में 5,834 करोड़ रुपया सर्फ हुआ। क्या ये काम मामूली है? लोगों को तो सिर्फ यही पसंद आता है। मैं जानता हूं बहुत से लोग सोच रहे होंगे अकबर भाई आखिरी जलसा है, हम तो सोच के आए थे कि आप चाय 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 का पानी, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा, चाय चाय बोले। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी वो भी बोल सकता है, लेकिन आज मैं ये बताने आया हूं कि ये काम किसने किया, किससे अल्लाह ने करवाया, किसको अल्लाह ने उस मनसब पे फायज किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चंद्रायन गुट्टे के मुसलमानों के इस खिदमत गुजार, इस खादिम को अल्लाह ने मौका दिया कि ये काम करवा सको। ये है काम, ये है। शादी मुबारक पर 2,338, 2,76,000, फिर 1 लाख। बहरहाल बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें। आप बोलेंगे अकबर साहब आप ये काम कराए। मेरे भाई एक चीज याद रखो, बाप को जो बाप नहीं बोलते हैं वो हमको अब्बा बोलते हैं। क्यों? 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 इसलिए कि आपका इत्तेहाद है, आपकी वाबस्तगी है, आपकी दुआएं है और आपके इत्तेहाद की ताकत इस कमजोर नाथवान अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ है। इसलिए जो बाप को बाप नहीं बोलते वो हमको अब्बा बोलने पे मजबूर हुए। हर एक से काम करवाया, रेड्डी से भी करवाया, राव से भी करवाया, KCR से भी करवाया। तो आप बोलेंगे कि कैसा करवाए, कैसा करवाए? अरे मिसाल दे रहा हूं, खुल के नहीं बोल रहा हूं, समझ जाना, समझेंगे ना? एक सपेरा होता है ना, बीन बजाता है, बजाता है ना, बजाते ही पूरे शाम बिलों में से निकलते हैं और बीन पे कैसा नाचते हैं? हाँ, क्या बीन बज रही है, सांप नाच रहे हैं। वही सपेरे का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। जब तकरीर करता है तो ऐसा बजाता है कि छोटे बड़े दो मुंह के सांप, ये सांप वो सांप, अजदहा वो नाग, हर सांप हमारी बीन पर, हमारी आवाज पे नाचता है और डरता है कि ये सपेरा दूसरे सपेरों की तरह नहीं, बीन बंद हुई, सांप डसता है, लेकिन ये सपेरा बीन बजाते बजाते भी डस सकता है। यही है, यही है। खुदारा समझो, बात को मेरी समझो। आज हमारे इस इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। आप देखो क्या हाल है मुल्क का। घर वापसी, लव जिहाद, बीफ बैन, अज़ां पे बैन, मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ना, पार्क में नहीं पढ़ना, शॉपिंग मॉल में नहीं पढ़ना। फिर बीफ के नाम पे बाजारों में मार दिया जा रहा है। हिजाब के नाम पर बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है। हलाल का लेबल है तो बाजार से उठा लिया जा रहा है। और अब कह रहे हैं कि हैदराबाद का नाम बदल देंगे। हैदराबाद में चोरी होती है लाइट की, पानी की। आप गौर करो,
अरे मेरे भाई, खुदारा वार करो, नफरत है तो किससे? मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी और आईटी का हब मंजूर करवाया। कहां पर? महेश्वरम में। कहां पर? महेश्वरम। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के वक्त के आरेजी पर चीफ मिनिस्टर असेंबली में उठ के बोले, अकबर भाई आप बोल रहे बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी पे हम बराबर वहां पे एक आईटी का हब लाएंगे, मुसलमानों को फायदा होगा, मुसलमानों को फायदा होगा। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही का फायदा होगा। मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में मुसलमान ज्यादा हैं, लेकिन कुछ हिंदू भी आते हैं। क्या हम उनको हटा रहे? क्या हम उनको नहीं पढ़ा रहे? सलीम बेग साहब, हमने रक्षापुरम की एक बच्ची को इनाम भी दिया 10th में। अब हमारी इंटरमीडिएट में भी एक बच्ची है गैर मुस्लिम। मैंने उस बच्ची से पूछा जाकर, माई लिटिल डॉटर, माई लिटिल सिस्टर, आर यू हैप्पी इन दिस कॉलेज? तो वो बच्ची बोली, अकबर सर, आई एम वेरी हैप्पी, आई फील सिक्योर, आई फील सेफ एंड बेस्ट ऑफ द एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू मी, थैंक यू सर। हमारा दिल देखो कितना बड़ा है। अरे एक नहीं, 100 हिंदू बच्चे बच्चियां भी आएंगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी का दिल दारुसलाम के दरवाजे, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं। क्योंकि अगर तरक्की आना है तो सिर्फ मुसलमानों की तरक्की हो गई तो पुराने शहर की तरक्की नहीं होगी। पुराने शहर की तरक्की चंद्रायन गुट्टे की खुशहाली में अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान को जोड़ेगा, हिंदू को जोड़ेगा, सिख को जोड़ेगा, ईसाई को जोड़ेगा, सबको जोड़ेगा और सबको लेकर चलेगा। मगर ये कल का चाय वाला, आज का वजीर आजम कहता है कि मुस्लिम आईटी, आप देखो कितना तंग नजर है, कितनी तंग नजरी है। पुराने शहर में आईटी नहीं आ रही, आया तो अपीसमेंट। पुराने शहर में स्टेडियम आया, अपीसमेंट। पुराने शहर में दवाखाना आया, अपीसमेंट। पुराने शहर में बच्चों के स्कूल बने, अपीसमेंट। पुराने शहर में कुछ आया, अपीसमेंट। खुशनुदी मुसलमानों की। आप गौर करो क्या जुल्म है, और इस जुल्म पे आवाज कौन उठा रहे हैं? कौन उठा रहे हैं जुल्म पर? ऐवान पार्लियामेंट में तन्हा खड़ा होकर इनके सामने आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले का नाम कोई और नहीं, आपका, हमारा हर दिल अजीज खाद नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और असेंबली में हम खड़े रहते हैं। सीएए एनआरसी पर हिंदुस्तान भर में फायरिंग हुई, हिंदुस्तान भर में एहतजाज हुआ, लोग रोडों पे थे। हैदराबाद में, अरे यहां पे इत्तेहाद है, क़यादत है, जमात है और संघ परिवार आरएसएस वालों का जवाब है अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में। इसलिए हमको रोड पर आना नहीं पड़ा। सीए एनआरसी पर मुबाहिस हुआ, बहस हुआ, करारदाद मंजूर हुई और ऐलान हुआ कि तेलंगाना में सीए एनआरसी नहीं होगा। क्या यह कामयाबी नहीं? आप गौर करो, क्या कसूर था, क्या कसूर था वो ट्रेन में सफर करने वाले उस मासूम का? कसूर यही था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था। क्या गुस्ताखी थी? कोई गुस्ताखी नहीं, बस सिर्फ ये चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी तो गोलियां मार दी गई।
तो मारी हुई गोलियों पर आवाज किसने उठाई? उस बेवा को नौकरी किसने दिलाई? उन बच्चों को पैसा किसने दिलाया? उस बेवा को 2 बेडरूम का फ्लैट किसने दिलाया? मजलिस ने। अरे मैं बताना यह चाहता हूं आपको, क्या यहां लिंचिंग है? क्या यहां पे हिजाब पे के नाम पे बच्चियों को रोका जा रहा है? क्या यहां पे मक्का मस्जिद के बाहर सफों को बनने से रोका जा रहा है? क्या बागाम की मस्जिद के बाहर भी जब मुसल्ली आ जाते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या बागाम में जानेमाज बिछाकर अगर कोई नमाज पढ़ ले तो उसको गिरफ्तार किया जाता है? क्या दुकानों में हलाल है तो वो हलाल के सामान को जब्त किया जा रहा है? क्या बीफ वैन के नाम पर लिंचिंग की जा रही है? जब नहीं है तो फिर जो लोग पूछते हैं मजलिस क्या करी, अरे दीवानो यही तो मजलिस का काम है, यही तो मजलिस की कामयाबी है। फिर पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया। और वो लोग जो कहते हैं कि हैदराबाद का नाम बदलेंगे, अरे कोई नहीं बदल सकता हैदराबाद का नाम। हैदराबाद था, हैदराबाद है और हैदराबाद ही रहेगा। बदल देंगे, मजाक है, दिल लगी है, नाम बदल देंगे। यहां चोर आ रहे हैं, लाइट का बिल बराबर नहीं आता। मैंने असेंबली में यह भी साफ कर दिया, अब अगर कोई बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, केस बुक कराऊंगा। यहां चोर नहीं रहते, ईमानदार है। असेंबली में बोल दिया गया। असेंबली में मिनिस्टर ने जवाब दिया, कहा कि 100% पावर सप्लाई जो हो रही है, 95% बिल्स आ रहे हैं, 5% वो लीकेजेस का पिलफरेज है, लेकिन वो चोरी नहीं है। जवाब ला लिए ना, आराम से जलाओ। है ना मजलिस? है ना मजलिस? है ना मजलिस? हम है ना? आराम से, इत्मीनान से। फिर पूछते मजलिस क्या करी, तो क्या बोलूं, बोलो आप। लेकिन हमको चोर बोलने वालों, कभी चाय वाले बन जाते हो तो कभी चौकीदार बन जाते हो। कभी चाय की बात करते हो कि मंडी पे चाय बेचता था, कभी कड़क चाय, नरम चाय, ठंडी चाय, गरम चाय, चाय की केतली, चाय का चूल्हा, चाय 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 चाय। चाय खत्म हो गया, उसके बाद क्या बोले? चौकीदार। चौकीदार बन गए। शायद आरएसएस वाले अच्छी सीटी नहीं दिए चौकीदार को, आरएसएस डंडा भी अच्छा नहीं दी। चाइना अंदर आ रहा है, डंडा हिल रहा ही नहीं। चाइना अंदर आते जा रहा है, डंडा अंदर ही है। अरे बताओ, आज हमसे कह रहे हैं कि हम चोर हैं, तो सुनो, कल के चाय वाले, आज के वजीर आजम, कल के चौकीदार, आने वाले कल के क्या है, वो थोड़े दिन में बोल देंगे। सुनिए, हम चोर। विजय माल्या 7,505 करोड़ रुपया लेकर भाग गया। चौकीदार सोता रहा। मेहुल चौकसी 7,080 करोड़ 2081 में लेके भाग गया। जतिन मेहता 6,580 करोड़ लेकर भाग गया। नीरव मोदी 6,498 करोड़ लेकर भाग गया। नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा 5,383 करोड़ लेकर भाग गए। कमलेश पारिक और उमेश पारिक, नीलेश पारिक 2,672 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। ललित मोदी 1,700 करोड़ लेकर भाग गया। रितेश जैन 1,421 करोड़ लेकर भाग गया। राजीव गोयल, अलका गोयल 157 करोड़ लेकर भाग गया। आशीष चौबन पुत्रा 770 करोड़ रुपया लेकर भाग गया।
40,000 करोड़ रुपया लेकर चले गए। 15 लाख देने वाले 40,000 करोड़ ये। अब नया क्या है मालूम? अब एक आई थी मोहतरमा, एक मोहतरमा आई, शायद आज भी है, शायद मोहतरमा वाड्रा, हाँ मिसेस वाड्रा, वही नाम है ना उनका, मिसेस वाड्रा। बोल रहे हैं क्या नाम? प्रियंका वाड्रा। अच्छा, प्रियंका वाड्रा। अब इतने लोग आ रहे हैं हैदराबाद में, अब सबका नाम कैसा याद रहा? अब मेरी भी उम्र हो गई, अब नाटू नाटू तो मैं नहीं खेल सकता, तो कहां से याद रखूंगा? अब बोल रहे हैं तकरीर में कि मजलिस नाटू नाटू खेल रही है। अरे ये क्या है फिर? ये कौन सा खेल है? ये कौन सा खेल है? 40,000 करोड़ रुपया लेकर मुल्क से फरार हो गए और आप लोग एक लफ्ज नहीं बोलते। चलो ये छोड़ो, सुनो, आयुष्मान भारत का स्कैम, द्वारका एक्सप्रेस वे सीएजी रिपोर्ट, 250 करोड़ का बिल दिए कौन? मोदी सरकार। और सीएजी बोल रही 250 में नहीं, ये सिर्फ 18 करोड़ में 1 किलोमीटर बनी। कितना बड़ा घपला है। ओहो, देखो असल बनी 18 में, बिल दे रहे 250। हाईवे प्रोजेक्ट, भारत माला योजना, पाई योजना, 75 किलोमीटर रोड, इसमें भी इनका क्लेम, इनका बिल कितने का गया? 25 करोड़। बनी कितने में? 15 करोड़। और फिर बहुत सारे हैं मेरे पास, वक्त नहीं है, नहीं तो फिर कोई चल के आ जाएगा, अरे भाई आप बोलो, मैं तकरीर कर रहा हूं ना, आप मेरे को सुन रहे हैं ना, तवज्जो में है ना, मजा आ रहा ना, जबरदस्त है ना, आपकी हमारी गुफ्तगू है ना। डबल के कोई आ गया तो मैं क्या बोलूं? अब आए सवाल है तो क्या भी बोलूंगा ना, यानी आइए तशरीफ लाइए बैठे बोलूंगा। क्या मैं तशरीफ ला बैठो बोले वैसा हूं? अरे जैसा भी जो भी करा बहुत कम करा, मेरा हक है, मैं बोल सकता हूं। 10 बजे तक परमिशन है, कोई आकर मेरी मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हलचल पैदा नहीं कर सकता। मैं अपनी आवाम से मुखातिब हूं, वक्त के दायरे में हूं, परमिशन के साथ हूं। मोदी तकरीर कर रहे, पुलिस वाला घुस के आ गया तो मीडिया वालों यही बोलेंगे, पहले बोलेंगे हाउ डिड ही कम, व्हाई डिड ही कम, ही शुडंट कम। हमें तो नहीं, हमारा हाल ऐसा हो गया है मेरे भाई, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बस यही कहूंगा कि वक्त और हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी मताए अजीज है, आपकी मेहनत, आपकी दुआएं, आपकी कोशिशों से बनी जमात है, और मजलिस की ताकत आपकी ताकत है, मजलिस की कमजोरी आपकी कमजोरी है। दुश्मन पूरे सरो सामान के साथ आ रहा है हमको तबाह करने के लिए। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। अभी 5 मिनट बाकी है। मैं जब बोला जब 5 मिनट बाकी थे, अब बोल रहा हूं तो 6 मिनट बाकी है। अरे फोन नीचे करो। हर मिनट का 5 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, हर मिनट का
अकबरुद्दीन ओवैसी से कुछ ना कुछ तो रहा ही है ही। बहरहाल आप तमाम से अदबन दरखास्त करता हूं कि 30 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। अल्लाह से मेरी दुआ है कि ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, इस मुल्क में तेरे हबीब के उम्मतियों के लिए एक जिद्दोजहद कर रहे हैं मौला, हमारी इस मेहनतों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, बगैर सरो सामानी के आलम में है मौला, आज हमारे पास कुछ नहीं है मौला, हम तेरे नाम लेवा है मौला, हमारी इज्जतों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह, हमारी इज्जतों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह, हमको हिजाब के नाम पर तालीम से महरूम रखा जा रहा है मौला, और इस महरूमी पर लड़ने वाली जमात मजलिस है मौला, तो मजलिस की लाज रख ले। ऐ अल्लाह, बीफ के नाम पे हमको लोचा जा रहा है मौला, तो हमारी जिंदगियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, अजान को बंद करने, नमाज पर पाबंदी ला रहे हैं और शरीयत पर मदाखलत कर रहे हैं तलाक़े सलासा के जरिए, मौला तू हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तू शरीयत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारे आबरूओं की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मौला तुझे वास्ता शहदाए करबला का, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता खुलफाए राशिदीन का, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता औलिया अल्लाह का। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, सब कुछ लुट गया हमारा मौला, हमारे सब कुछ लुट गया। ऐ अल्लाह, तख्त लुटा, ताज लुटा, इस्मत लुटी, आबरू लुटी, खेतियां लुटी, हमारी इस्मतें लुटी, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई मौला। सब लुटने के बाद एक छोटा सा दिया है और एक शमा है जो जल रहा है मौला, ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है और ये मुसलमानों का इत्तेहाद है मौला, तो इस इत्तेहाद की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तो मजलिस की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मजलिस के सारे उम्मीदवारों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमारे हिंदुस्तान के सरहदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई को सबको एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ रहने की हिदायत वो तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो हिंदू और मुसलमान को बांट कर इख्तिदार हासिल कर कर खौफ पैदा करना चाहते हैं, ऐ मौला इनको शिकस्त दे दे, इनको नाकाम बना, इनको शिकस्त दे दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम तेरे नाम लेवा है मौला, हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। हम में जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार अता फरमा, हमारे बच्चे इम्तिहानात लिख रहे हैं इनको कामयाबी अता फरमा, हमारी बच्चियां जिनकी शादी नहीं उनकी शादियां करवा दे, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।